नाना पाटेकर की आपने एक फिल्म देखी होगी अब तक 56। दरअसल मुंबई में जब बहुत सारे अपराधियों का अंडरवर्ल्ड का दखल ज़्यादा बढ़ गया और आम आदमी परेशान हो गए, तो ऐसे में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक ने अपराधियों को लगातार इनकाउंटर में मार गिराना शुरू किया और तब जाकर मुंबई शांत हुई। कुछ ऐसा ही कहानी है कोयलांचल धनबाद की। हाल के दिनों में जो अपराध बढ़ रहे थे, ऐसे में आम लोगों की चिंता बढ़ रही थी, पुलिस पर दबाव बढ़ रहे थे और ऐसे में एक नाम आया, एक शख्स आए हैं, वो हैं धनबाद के बैंक मोड़ थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह उर्फ पीके सिंह। पीके सिंह की चर्चा है कि पिछले मंगलवार को धनबाद के मुथू फाइनेंस में जो बैंक डकैती करने के लिए पहुंचे हुए थे अपराधी, करीब आधा दर्जन की संख्या में अपराधी पहुंचे हुए थे और उन अपराधियों को न सिर्फ उन्होंने फाइनेंस डकैती करने से रोका, बल्कि मुठभेड़ के दौरान मौके पर एक अपराधी को मार गिराया और 2 अपराधी को उन्होंने पकड़ा, दिलेरी के साथ पकड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब सूचना मिली तो धनबाद थाना से दौड़ते हुए विदिन मिनट घटनास्थल पर पहुंचे। यही कारण है कि आज हर कोई इनकी तारीफ कर रहा है, देश में चर्चा हो रही है और बैंक मोड़ थाना इस वक्त में सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। चलिए जरा सा हम बैंक मोड़ थाना प्रभारी इंस्पेक्टर पीके सिंह से बात करते हैं। सर, पहले तो न्यूज़ एएनपी में आपका स्वागत है। ये है कि ये बड़ी सफलता है धनबाद के लिए, झारखंड के लिए। पुलिस को जब इस तरह की सफलता मिलती है तो निश्चित रूप से जब पब्लिक अप्रिसिएट करती है तो उसका मनोबल बढ़ता है और दुगने उत्साह के साथ आने वाले समय में काम करने में एक बल मिलता है, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रबल हो जाती है। ये मैंने कहा कि अभी तक जो इनकाउंटर की बात आती है तो आपके नाम पे व्यक्तिगत रूप से अभी तक नक्सली या अपराधियों से जो आमना सामना हुआ, कितने लगभग अपराधियों को अपने ढेर किए होंगे? देखिए, एग्जैक्ट तो याद नहीं है, चूँकि ये क्रम हमारे साथ 97 से शुरू हुआ। 94 में हम आए सेवा में और हमको याद आ रहा है कि 97 से ये क्रम चला। पहला इनकाउंटर मेरा था झुमरा पहाड़, जो बोकारो, और भगवान की कृपा से हर जगह हम लोग सफल रहे। पूर्व में इस वहाँ से ट्रांसफ़र हो के हम गए आपका पलामू, तो पलामू में भी किसी एक थाने का थानेदार जरूर मैं था, लेकिन इवन कि छत्तीसगढ़, लातेहार, गढ़वा, नहीं, वहाँ बताया जाए कि 2004 में 24 के आसपास मारे गए थे नक्सली। ज़्यादा होगा। नक्सली के साथ साथ अपराधी भी मारे गए हैं, मतलब 26 से ज़्यादा के वहाँ कैजुअलिटी उस वक्त में अपराधी मारे गए थे और नक्सलियों का नहीं ज़्यादा। वो मेरे ख्याल से 35 प्लस ही होगा, 35 प्लस होगा, क्योंकि अपराधी ही आपका 12-14 हो जाएंगे। हाँ, बाकी 2008 में भी आपने इनकाउंटर किए हैं, 2011 में भी किए हैं। 2011 में 2 इनकाउंटर हुआ था जमशेदपुर ज़िला में। तो चूँकि उस समय मैं बिष्टुपुर इंस्पेक्टर इंचार्ज था, तो हम लोग को सूचना मिल चुकी थी कि कुछ अपराध कर्मी का प्लान है, जिसमें हम लोग का एडवांटेज क्या था कि पहले ही सूचना हम लोग को मिल गई थी कि किसी खास शख्सियत वहाँ पर एक याराना बार है, सीताराम डेरा, वो मेरे थाना के जुरिडिक्शन भी नहीं था। तो जो हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय थे, उनका भी सपोर्ट था, मोरल सपोर्ट था, क्योंकि उन दिनों जमशेदपुर भी काफ़ी आसान था। आपने सुना होगा कि वहाँ सीरियल क्राइम चल रहा था, तो वहाँ चूँकि पब्लिक का विश्वास था, इस तरह का इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल जाया करता था। तो वहाँ 6 अपराधी 3 मोटरसाइकिल से, दोनों हाथ में पिस्टल ले लहराते हुए 4-4:30 बजे दिन में जो है बस स्टैंड में आके किसी एक परिवार के ऊपर हमला बोला था। उसमें हमारे एक बैचमेट थे मिस्टर विजय, जो अभी डीएसपी हैं दुमका में, वो मतलब बाल बचे थे। और फिर हम लोग बड़े तरीके से और दिलेरी के साथ मैंने मुकाबला किया और वहाँ टोटल तो धनबाद का अगर इनकाउंटर जोड़ दिया जाए तो लगभग आपका व्यक्तिगत 41 से कम नहीं रहा होगा। हाँ, मैं उसी इनकाउंटर को काउंट करता हूँ जिसमें अचीवमेंट मिला हो। तो मतलब अब तक 41 में अगर हम ये जोड़े धनबाद का जो इनकाउंटर हुआ जिसमें अपराधी ढेर हुआ,
वो घटना के बारे में एक बार हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से और कैसे सूचना मिली और कैसे आपने एक्ट किया। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि पुलिस में या आम पब्लिक में यदि आपका रैपो ठीक है और आम पब्लिक जो थाना में आती है या क्षेत्र में भ्रमण के क्रम में हम लोग एक रिलेशन बनाते हैं, चूँकि हम लोग को ये भी प्रशिक्षण में ही बताया जाता है कि यदि एज ए पुलिस अफसर आपको सक्सेस करना है तो लोगों का विश्वास जितना होगा। बोला कि सर ऐसा है, वो शख्सियत का मैं अभी भी 100 सलाम भी करूं तो कम है। उसने कहा सर बड़ा गुरुद्वारा के पास एक मित्थु गोल्ड लोन से संबंधित एक बैंक है जहां 4-5 अपराध कर्मी पिस्टल लेके घुस गया है। हम कि यार मजाक कर रहे हो क्या? तो नहीं सर आप आके देख लो। जस्ट इसी बीच मैं खोजा कि भाई कैसे चलूँ, तो फिर तुरंत अपना तैयारी में शुरू कर दिया, शर्ट डाला, पैंट डाला और अपना हथियार हाथ में लिया। इसी बीच फिर एक फ़ोन और आ गया, तो बोला कि सर हम सिक्योरिटी से बोल रहे हैं, हमारे बैंक में कुछ लगता है मुख्यालय से आया, जहाँ भी आया कि फ़लाने बैंक में कुछ गड़बड़ है सर, वहाँ कुछ लोग घुस गए हैं। तब तक मैं तो सीढ़ी से नीचे उतर चुका था, लेकिन संजोग से मैं अपने मुंशी और चूँकि हमारा मुंशी और जवान भी मेरे साथ काफ़ी देर रात तक जागते हैं, तो हो सकता तो आपने टाइम नहीं गंवाने के लिए गाड़ी और वर्दी छोड़ा और बोला सीधे चलते हैं। एक दिमाग में 2 बात आई ना कि आप ड्राइवर को खोजोगे, बॉडीगार्ड को खोजोगे, मुंशी को खोजोगे, तो आपका एक एक मिनट वहाँ कीमती है। तो मैं अपने मुंशी के दरवाजे पे एक लात मारा और जो बॉडीगार्ड था उसके दरवाजे पर एक बड़ा मतलब जोरदार प्रहार किया ताकि इन लोग इंगेज भी हो तो समझ में आ जाए। और मैं चिल्लाते हुए दौड़ा कि जो भी आता है बड़ा गुरुद्वारा भेजो। तो संजोग से मुंशी और जो मेरा बॉडीगार्ड था इसको बड़ा संवेदनशील तरीके से लिया और वो समझ गया कि कुछ ना कुछ बड़ा गड़बड़ है, तभी थाना प्रभारी ऐसा कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं रोड पे चढ़ा तो देखे कि मेरे पीछे 2 जवान, एक हमारे मुंशी और एक हमारा बॉडीगार्ड। तो इट्स नेचुरल कि थोड़ा मनोबल और अच्छा लगता है। फिर हम लोग पीछे से और भी कुछ। जब आप पहुंचे वहां पे मौके पर, तो मौके पर सीन क्या था? मतलब अपराधी ऊपर नीचे में? सबसे बड़ी जब मैं मौके पर मैं पहुंचा तो पहले तो मेरे को समझने में लग गया, चूंकि मिथु फाइनेंस जो है उसका मेन ब्रांच है आपका 17 डिग्री के पास, लेकिन अगला जो मेरे को बताया था वो बड़ा गुरुद्वारा। तो चूंकि वो टॉप फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे है, तो वहाँ प्राय लोगों का ध्यान नहीं जाता है। तो हमको लगा किधर घुसा, क्या हुआ नहीं हुआ, तो मैं डिवाइडर से तो आपको तो पता भी नहीं हुआ कि अपराधी कहाँ होंगे, किधर साइड में होंगे, पोजीशन क्या होगी? इट्स नेचुरल कि वहाँ पर चूंकि इस तरह के शोरूम है, एमआरएफ के शोरूम है इधर उधर, तो थोड़ा सा 1 मिनट समझने में हमको टाइम लगा। लेकिन मैं क्या किया कि एमआरएफ के ऊपर जब नज़र उठाया तो देखे लिखा हुआ है, वहाँ पे बोर्ड है उसका, मैं समझ गया कहीं कुछ गड़बड़ है। इसी बीच में कुछ चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आई और कुछ हलचल दिखा, हमको लगा कहीं ना कहीं गड़बड़ इसी में है। लेकिन जैसे ही मैं डिवाइडर से सट के, राइफल हमारा तैयार ही था, तो अपराधी लगता है मेरे को देख लिए, चूंकि वो हमारे ऊपर से वो निगरानी कर रहे थे और मैं नीचे था, मैं कंप्लीट अनसेफ था और वो सेफ पोजीशन में थे। लेकिन मेरा हथियार देखा होगा या जैसे भी देखा होगा, वहीं से उनमें लगता है हड़कंप मचा, चूंकि जो अंदर लोग को कवर्ड किया हुआ था। चूंकि बाद में हमको पता चला कि कोई मोबाइल से डायरेक्शन दे रहा था कि जल्दी चाबी दो नहीं तो तुम्हारी हत्या कर देंगे। एक लड़की कर्मचारी थी, उसको धमकी दे रहा था कि तुम यदि नहीं हमको सहयोग करोगी तो तुम्हारा हम रेप कर देंगे। बाद में मैंने आप लोगों ने पता किया तो ये सुबोध सिंह गिरोह से जुड़ा हुआ ग्रुप था। है 2-3 बड़े नाम भी आए हैं जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल हैं, ये सब पेशेवर हैं और उसके कुछ नुमाइंदे जो हैं जेल में हैं, जो बेउर जेल में हैं। ये तो सारी बात जो है अनुसंधान के क्रम में आ जाएगा। तो जब यहाँ पहुंचे, जो अपराधी यहाँ ढेर हुआ आपकी गोली से, AK-47 राइफल जब आपने चलाया, तो वो अपराधी जिसकी पहचान शुभम के रूप में हुई, तो शुभम क्या ऊपर से नीचे दाखिल हो रहा था या नीचे से? ऐसे हुआ क्या कि अपराधियों में भी हड़कंप मचा। जब देखा कि मैं पोजीशन पे आ गया और मेरे 2 जवान ऑलरेडी, मैं जो है राइट में था और मेरे जवान लेफ्ट में थे, तो उन लोगों को लगा कि हम लोग उतरेंगे, एक बार फायर झोंकेंगे और निकल जाएंगे, जैसा हमको महसूस होता है। तो एक जवान राइट आया जिस पोजीशन में मैं था और उसका जो भी 4 लोग थे, 3-4 जो भी लोग थे वो मेरे बाएं। तो उसमें क्या हुआ, लेकिन इतना के बावजूद भीड़ वहाँ इकट्ठी होना शुरू हो गया था। तो 2 जवान उस भीड़ का फायदा, 2 अपराधी उसमें भीड़ का फायदा उठाया। चूंकि हम लोग 3 ही जवान थे उस समय, तो 2 जो अपराधी थे, मैंने कहा, चूंकि मैं एक को पैर मार के उसमें भी गिराया है, जो मेन आसिफ जो पकड़ा गया,
तो मैंने पैर मार के गिराया। इसके बाद हमारे जवान और मुंशी उसको कंट्रोल में लिया, लेकिन लेते लेते अपना पिस्टल निकाल के वो फायर किया, जो मेरे तरफ मेरे बगल से जाके मोटरसाइकिल के नंबर प्लेट पे लगा। वो संजोग से मैं बच गया। और एक अपराधी जो और उधर से गोली चलाया, हाँ कुणाल, तो उसमें क्या हुआ कि मेरा जो दूसरा जवान था उस पर टूट पड़ा। तो किसी तरह से उन लोग ओवर पावर करने का प्रयास कर रहा था। ये क्या एक्शन था शुभम का जो मारा गया? मैं बता रहा हूँ, जैसे पहले उधर वाले से हमको खतरा था, तो जो 2 जवान को ओवर पावर करने का प्रयास किया तो मैं उसमें सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि मैं दाहिने देख रहा था। इसी बीच में मैंने देखा कि हेलमेट और मास्क लगा हुआ जो जवान ने हाथ में पिस्टल लहरा के तड़कड़ फायर किया, मेरे तरफ से गोली निकली। तो भीड़ की तरफ फायर किया? नहीं, भीड़ की तरफ नहीं किया। भीड़ की तरफ करता तो कैजुअलिटी ज्यादा हो जाती, मेरे तरफ किया। लेकिन वो जो कि पिस्टल के रेंज से हो सकता है कि हम थोड़ा दूर रहेंगे या दाएं बाएं से गोली निकल गई, चूंकि उस समय का सिचुएशन तो ये देखने का रहता नहीं है, तो लगा ये मेरे को हिट कर देगा। तो चूंकि मेरा राइफल तैयार था, तो मैंने एक बार बोला भी कि सरेंडर करो, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, लेकिन फिर इससे फायर किया तो मैं बैठ गया और मैं उसी पोजीशन से नीलिंग या स्टैंडिंग के बीच का जो पोजीशन होता है, अपने फिगर को थोड़ा छोटा करके मैंने मारा अपने AK-47 से। जो 2 फायर मैं किया, मैं दोनों गोली उसके बॉडी में लगी। लेकिन अब जो लोग जैसे सवाल उठाने वाले कुछ लिए बोले कि अगर चाहते इंस्पेक्टर तो उसके पैर के हिस्से में मारते, जांग के हिस्से में, तो शायद वो बच जाता। ये लोग हो सकता था कि मेरी गोली नहीं लगती तो उसकी गोली हमको लग जाती, क्योंकि आपने देखा है कि एक अपराधी के पास 3-3 मैगजीन है, और इवन कि उसको ये डायरेक्शन भी मिल रहा था कि यदि बीच में कोई रुकावट आएगा तो उसको उड़ा देना। तो जो माहौल था वो पैर और सर देखने का नहीं था, वो अपराधी को रोकने का था। और हम लोग किसी व्यक्ति का दोषी नहीं है। जो अपराधी इस तरह का गोली चलाने के लिए अपराधियों का कोई ये होता नहीं है उनका। पुलिस को बच के देखना है कि भाई आम आदमी को गोली नहीं लगे। मेरा हो सकता है कि यदि मैं मारा जाता तो मेरा हथियार लेके भी भाग सकता था, क्योंकि प्रोफेशनल अपराधी है। तो इसलिए अपना बचाव के साथ साथ हथियार का भी बचाव करना था, नहीं तो जिसका हथियार जाता है जानते हैं कि किस तरह का ब्लेम। मतलब यह सीधे तौर पे है कि अगर शुभम नहीं मारा जाता तो उसकी गोली का शिकार आप होते। 100%, चूंकि उसका और मेरा जो है लाइन ऑफ एक्शन एक था, आमने सामने। आपने देखा भी होगा पीओ पर, तो उसमें हमको बचने का संजोग बिल्कुल ऊपर वाले का है या आम लोगों का आशीर्वाद है। क्योंकि मेरे मन में ये भी डर था, जब गुत्थम गुत्थी हो रहा था इन लोग से, तो मैं इन लोग को बोल रहा था कि हटो। लेकिन अब उसकी माँ, चूंकि अब तो घर में लोग स्वाभाविक है कि जिसके बच्चे मारे गए हैं तो उसके घर में दुख होगा, तो उसकी माँ सवाल उठा रही कि दुर्गा जी अगर जब मारना था तो मेरे बेटे के साथ बाकी 3 लोगों को क्यों नहीं मार दिया? मैं बताता हूँ, बहुत क्लियर मेरे पास जवाब है। मैं तो नहीं जानता हूँ कि बच्चा होता है, माँ है। माँ किसी को जन्म देती है तो ये सोच के नहीं देती है कि आगे क्या निकलेगा। वो माँ का दर्द है। मेरी पूरी सहानुभूति है उनके साथ, मेरा कोई दुश्मनी नहीं है उनके साथ। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जो 2 अपराधी जिनको हम लोग ओवर पावर कर लिए थे और जिनके बीच से गोली चलाई गई है, यदि मैं उधर फायर करता तो मेरी पब्लिक की कैजुअलिटी हो जाती और हो सकता था मेरे जवान को भी लगता। कहीं न कहीं इस चीज का प्रिविलेज उन लोग को मिला, क्योंकि भीड़ के तरफ से ही गोली चलाया है वो मेरे तरफ। संजोग से मैं बच गया और वो गोली जाके मोटरसाइकिल के नंबर प्लेट पे लगा। यानी शुभम अगर हाथ उठा के सरेंडर कर देता तो बच जाता। 100%। यदि वो सरेंडर करता, मैं उसको नील डाउन करता, उसको ओवर पावर करता। मान लिया जब 2 लोग जो पकड़े गए तो बहुत सारा घटनाओं का खुलासा हुआ। जैसे आप सुन रहे हैं, राजस्थान है, आसनसोल है, जमशेदपुर है, गोड्डा है, बिहार है। बिहार के बहुत सारे जिलों में घटनाएं घटी है। तो हो सकता है कि शुभम से भी हमको कुछ विशेष जानकारी मिलती। तो मेरा इरादा बिल्कुल ऐसा नहीं था, लेकिन परिस्थिति ऐसा था कि मैं यदि गोली नहीं चलाता तो मान लिया 2-4 गोली दाएं बाएं से निकल गया, जो फायर करता मेरे को हिट करता। मेरे को मरने से डर नहीं था, मेरे को अपराधी को रोकना था। और किसी भी तरह इस तरह के अपराधी को तो सबक सिखाना होगा, क्योंकि खुलेआम दिन के समय में और भीड़ भरे इलाके में यदि कोई हथियार लेकर के इस तरह का डकैती डालेगा तो पुलिस अफसर के रूप में ईंट का जवाब तो पत्थर से मेरे को देना होगा। और मेरे को खास करके इन सिचुएशन में कोई डर नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे लिए कोई पहली घटना है। पहले भी हम लैंड माइंस में उड़े हैं, मेरे को हाथ में गोली भी लगी है, लेकिन लगता है उससे और मेरा मनोबल मजबूत होता है। और हम तो यही कहते हैं कि वर्दी वाला ही सौभाग्य से मरता है।
तो आज जो माँ पछतावा कर रही है या दुख जता रही है, अगर ये ध्यान रखती कि उसका बच्चा किसके साथ उठ बैठ रहा है, गलत संगत में नहीं आ रहा था, आज उसका बच्चा जिंदा रहता। वो जो गलत जानकारी देकर माता पिता को भरमा रहा था, कि माता पिता को भी तो सचेत होने की जरूरत है। देखिए, उनका माँ का हम कदर करते हैं, उनके पिता के साथ भी पूरी सहानुभूति है हमारी, क्योंकि इतना दर्द होने के बाद भी एक शब्द भी हमारे खिलाफ उन्होंने नहीं बोला है। और वक्त आएगा तो उनके परिवार से भी मैं मिलूंगा, क्योंकि एक पुलिस का भी एक मानवीय दृष्टिकोण है। उनका बेटा गया है तो इट्स नेचुरल, उनको दुख है, इकलौता बेटा है, दुख है। लेकिन ये भी हम कहेंगे कि बेटा किसी का हो, उसकी गतिविधि पर तो नज़र आपको रखनी पड़ेगी। मान लिया जाए जिस तरह से उसका खर्चा है, हम लोगों ने फीडबैक लिया कि एक ऐसा शख्सियत था कि लाखों लाख रुपया फूक रहा था अपने दोस्तों के बीच में। हाँ, कुछ लोग जो हमको फीडबैक दिया, यानी पैसे की उसकी कोई कमी नहीं थी, और अपने माँ को इस तरह से कन्विंस कर रखा था कि मैं ये तैयारी कर दे रहा हूँ, किया हूँ, मैं बन गया हूँ, और फेक आईडी और वगैरह वगैरह। तो कहीं ना कहीं समाज के साथ साथ अपने परिवार को भी बेवकूफ़ बना रहा था। और यदि इसने, बहुत ऐसा अपराधी हुआ है कि मेरे सामने सरेंडर किया है, ये उदाहरण है, बहुत ऐसे नाम मैं बता सकता हूँ कि सरेंडर किया है। आज वो जो है 10-20 हज़ार का नौकरी करके छोटे मोटे जिंदगी अपना चला रहा है, तो सामान्य जिंदगी। बहुत ऐसे अपराधी है कि मैं, हम लोग ने बैंक से तो हमको लगता है कि अगर ये पटना में गया, वहां जो इसके संपर्क हुए होंगे और जिस तरह के बड़े अपराधियों के साथ इसके ताल्लुकात हो गए, तो इसे लगता है कि गलत संगत की वजह से ये अपराध में आ गया। और इसकी भले आपराधिक इतिहास नहीं हो, लेकिन बाकी अपराधियों का तो है। देखिए, सबसे बड़ी चीज आप जो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब तक अपराधी पकड़ाता नहीं है तब तक तो अपराध बनता नहीं है, और जब तक कोई नाम उसका एसोसिएट नहीं लेगा तब तक आपराधिक उल्लेख करना बड़ा मुश्किल है। जैसे अभी फ़ोन आया था हमको एक बाहर के स्टेट से, उनका क्लियर कहना था कि जो मृतक है उसे चेहरा मिलता जुलता है जो हमारे क्या क्राइम हुआ। यहाँ भी जो गुंजन जो डकैती ये हुई थी, तो उसमें भी ये ग्रुप था। तो आप जान रहे हैं गुंजन क्या है? गुंजन तो अननोन FIR हुआ, अज्ञात अपराध कर्मी के। तो ये सब जांच और अनुसंधान का विषय है। लेकिन जिस तरह से वो डेयर डेविल था, जिस तरह से वो कार्रवाई कर रहा था, जिस तरह से पुलिस के सामने आगे बढ़ करके जिस तरह से गोली चला रहा था, वो कभी नहीं कहा जा सकता है कि नौसिखिया अपराधी था। तो यही गैंग जो है गुंजन ज्वेलर्स में भी डकैती डाला था, इसी गैंग की भूमिका थी। ये तो आप देख रहे हैं, सच्चाई सबके सामने है और सारी चीज़ें आ चुकी है। और हम लोग भी, हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय का भी निर्देश है कि हम लोग अब एक स्पेशल टीम बनाएंगे और जितने स्टेट में इस तरह का घटना घटा है, एक कोऑर्डिनेशन टीम बना करके हम लोग इस बिंदु पर बहुत गहराई से और गहनता से आगे काम करेंगे। ये गिरोह अब तक कितने जगहों पर लूटपाट किया हुआ, कितने अभी तक आभूषणों की डकैती किया है? देखिए, अभी तक जो सूचनाएं आ रही है और जहाँ जहाँ के पुलिस फ़ोन कर रही है, ये कोई छोटा मोटा लूट करने वाले अपराधी नहीं थे कि 10,000 20,000 लेके किसी का चला गया। ये सब करोड़ों लूटने वाले अपराध कर्मी थे। आप जैसे देखिए, बात आ रही है इसी बैंक में आपका 16 करोड़ का सोना था। अच्छा, हाँ, तो आप समझ सकते हैं। आप बगल में हुआ, उसमें भी करीब 2.5 करोड़ का। तो ये जो है बड़े बड़े जो वही फाइनेंशियल स्टैटिक्स पॉइंट्स था, उसी को उन लोग रैकी करके इस तरह से जो है बड़ा वारदात इन लोग अंजाम देता था। और कहीं ना कहीं इन लोग को क्या कहते हैं, लॉट ऑफ मनी, और जो इन लोग का किंग पिन है, इन लोग को बड़ा बड़ा ख्यालात और इस तरह से चीज़ों को दिखा के नए नए युवकों को भी भ्रमित करता होगा। और हमको लगता है इसका बड़ा नेक्सस है। अभी तक इनकाउंटर के बाद अगर अपने प्रियजनों और क्लोज को छोड़ दें तो कितने लोगों का अब तक फोन आ गया होगा बधाइयों का, क्योंकि सुपर कॉप जो है इनकाउंटर स्पेशलिस्ट PK सिंह की चर्चा पूरे देश भर में हो रही है, झारखंड में तो हो रही है। देखिए, यदि मेरे से कोई नाखुश रहने वाला है तो मेरी पत्नी वो कारण है, वो कहती है नहीं सुधरेगा। नहीं, उनको लाइफ की चिंता होगी। आप ये कहें कि पुलिस विश्वास जीतने में कामयाब रही है। ये तो मेरे को कहना ठीक नहीं रहेगा, आप महसूस कर सकते हैं। और यदि उनका प्यार नहीं रहता तो जिस तरह से मेरे लिए जीवन का सबसे ही छोटा इनकाउंटर है, हालांकि सबसे खतरनाक इनकाउंटर था, क्योंकि हम अनसेफ थे और वो सेफ पोजीशन पे थे। लेकिन आम लोगों के प्रति जो विश्वास था, लगता है उस पर हम खरा उतरने का प्रयास किए हैं। और जिस तरह से लोग का प्यार मिला है, जवाबदेही और बढ़ गई है। हमको लगता है कि पूरे धनबाद पुलिस की जवाबदेही बढ़ गई है। इसलिए हम लोग और दुगने मेहनत से और
पूरे उत्साह के साथ अपने लोगों को रक्षा करने का प्रयास करें। आपका बैंकपुर थाना तो देश की सूची में भी, सर्वे में भी है। इसमें भी आम लोगों का बहुत सहयोग है। देखते होंगे कि जो बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं था, उन लोगों ने सहयोग किया है। और मेरा सौभाग्य है कि इस थाने में अशोक चक्र विजेता रणधीर वर्मा का स्टेचू लगा हुआ है। मैं उनको बार बार नमन करता हूँ, और कहीं हो सकता है कि उन्हीं का आशीर्वाद हो कि इस तरह का मौका मिला, क्योंकि वो भी इसी तरह से दौड़े थे, मैं भी इसी तरह से दौड़ा था। हो सकता है हमको जो एक नया जीवन मिला है और अपराधियों की गोली से मैं बचा, उसमें इनका भी कहीं ना कहीं क्या कहते हैं कि आशीर्वाद हो। तो पुलिस के लिए तो आज भी इंस्पिरेशन है ही आईपीएस रणधीर वर्मा। नो डाउट, एक आईपीएस ऑफिसर और इस तरह से दौड़ना, हालांकि उस समय का माहौल जो था, आज के लिए AK-47 कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस समय मतलब मिलिटेंट्स और AK-47 और किसी बैंक में इस तरह से रॉबरी, हमको लगता है कि उस समय की पुलिस के दिमाग में, जेहन में ही नहीं होगी कि एक सामान्य अपराध में कोई AK-47 लेके खड़ा हो। यदि इस तरह की बात आती तो पुलिस उसी तैयारी से जाती, और जो हमारे शहीद और जांबाज आईपीएस थे वो हो सकता है हमारे बीच में रहते यदि इस तरह का कुछ भी आभास होता तो खैर समय है, मरना सबको है, लेकिन वर्दी वाला और वर्दी में मरता है, ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता है। ये बहुत बड़ी बात कहा कि वर्दी वाला जो है जब मरता है तो उसकी अगर शहीदी अगर होती है तो स्वाभाविक रूप से ये गर्व का विषय होता है। और कहते हैं कि विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो की याद जो करे सभी। और कुछ ऐसा ही किया है आईपीएस रणधीर वर्मा ने, और जिसकी प्रेरणा लेते हैं बैंकपुर इंस्पेक्टर पीके सिंह, और इसीलिए इस सफलता का श्रेय भी वो दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है जो बहुत मार्केबल है कि पुलिस का कोई निजी दुश्मन नहीं होता। जो सिस्टम के विरुद्ध जाकर अपराध करता है वो पुलिस का दुश्मन होता है, और इसीलिए पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती है। और सही बात है कि अगर वो अपराधी जो ढेर हुआ शुभम, यदि पुलिस के सामने सरेंडर कर जाता तो शायद वो बच जाता। उसने पुलिस पर फायरिंग की और इसीलिए बचाव में पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी और वो मारा गया। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ ANP, धनबाद।